Sushant's former PA has now come out and has said that whatever Riya was saying was a complete lie. Shabir Ahmed has now come forth and has rejected Riya's false claims. Speaking exclusively to Republic, he said that the drug narrative is only being peddled by the accused number one to tarnish Sushant's image because he is no more and he cannot come forth to defend himself. Listen in. ये जो ड्रग्स के बारे में जो सुन रहा हूँ मैं न्यूज़ पे भी देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो ड्रग्स के बारे में अभी 2-4 दिन से यही चल रहा है कि ड्रग्स दिया जाता था। मेरा टाइम पे तो ऐसे कुछ नहीं था, कोई ड्रग्स, कोई दवा, कोई ऐसे चीज़ नहीं थी, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी उनको, कोई सीन नहीं था, ऐसे बैड सीन कभी उनके सामने आया नहीं था। सब उस टाइम अच्छा खासा ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसे कोई ड्रग्स के बारे में कभी तो मैं सुना ही नहीं। जो भी देख रहा हूँ अभी, जो नाम भी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर उनके पास रहता वो यूज़ करते तो एटलीस्ट मुझे पता रहता था वो चीज़, लेकिन मुझे तो नहीं पता और कभी हुआ नहीं। क्योंकि ये अभी उनके फादर ने, मैं सुना है न्यूज़ पे कि बोल रहे थे कि इनको ज़बरदस्ती किया गया है उनके साथ। सो ये भी नहीं बोल सकते कि ज़बरदस्ती किया गया है या नहीं, कि जो सुन रहा हूँ वो बोल पा रहा हूँ कि अनदेखा है वो। तो मेरे को लगता है कि ये अगर ज़बरदस्ती किया भी है, अगर ये नहीं किया रहता तो शायद आज वो हमारे बीच रहते। और मेरा टाइम तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे कोई ड्रग्स वगैरह नहीं। आप जब उनके साथ रहते थे तब क्या आपने पहले भी हमें बताया था कि वो उनके बेडरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अक्सर आप लोग सब एक ही रूम में सोते थे। तो क्या कोई नेचर में जो कि कहा गया है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, ऐसे कुछ कई नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं मीडिया के सामने रिया चक्रवर्ती और उनके गैंग की तरफ से, तो वो जो एलिगेशन सुशांत के अभी ना होने के समय पर जो लगाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से अफवाह है ये, क्योंकि ये जो आ रहा है। और रही बात ये सोने का, जब वो सोते थे अपने बेडरूम पे तो लॉक कभी अंदर से नहीं करते थे, बल्कि मैं जो बिल्डिंग में था, कैप्री हाइट बिल्डिंग, तो उसमें 2 फ्लैट थे जो 15 और 16, तो 15 में पूरा स्टाफ रहते थे और 16 में सर रहते थे, वो मैं रहता था। और कभी भी उनका बेडरूम पे भी वो बुलाते थे तो हम लोग सो जाते थे जाके। तो उनको क्या था कि अगर वो लॉक करेंगे तो शूटिंग का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है, तो उनको उठाना पड़ता है। अगर वो लॉक कर दिया तो नहीं उठा पाएंगे, तो कभी लॉक नहीं करते थे, हम लोग को सुबह जाके उठाना पड़ता था उनको शूट के लिए। तो कभी ऐसे, और अभी जो भी एलिगेशन में सुनने को आ रहा है, जो सुन रहा हूँ, वो तो मेरा ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम ऐसे कुछ था नहीं और ऐसे कुछ प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि उस टाइम नहीं था। और 1-1.5 साल में मतलब ऐसे क्या आ गया कि इतना कुछ उन्होंने कर लिया? क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था उनके पास, फैमिली थी उनके पास, क्या नहीं था? सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास। फिर भी अभी आज ये सुनने को मिल रहा है, आज वो नहीं है हमारे बीच, फिर भी ये सब बातें निकल के आ रही है, पर मुझे तो नहीं लगता ये जो रिया चक्रवर्ती और उनका जो गैंग है, इन लोगों की तरफ से और कुछ बातें कही गई है, जैसे कि सुशांत का अपने फैमिली के साथ इतना बनता नहीं था, ऐसी कुछ अफवाह वो भी कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फैमिली के बारे में बात हो रही है, मेरा टाइम तो फैमिली, जैसे प्रियंका दी है, दिल्ली में रहती है, और वो आती थी तो सर खुश रहते थे। अगर उनके बीच कुछ अनबन रहता तो वो नहीं आती, वो बात नहीं करती। एक टाइम सर गए भी थे उनके होम टाउन में, तो अगर कुछ प्रॉब्लम रहता तो होम टाउन भी नहीं जाते थे। उस टाइम तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उनका फैमिली से कोई दिक्कत होती तो वो काम नहीं कर पाते थे अच्छे से, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, ताकि वो उनका फैमिली सपोर्ट था, इसके वजह से वो कर पाए। और इतना स्ट्रगल, अकेला बंदा इतना ऊपर नहीं जा सकता है, फैमिली सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, और फैमिली सपोर्ट तो चाहिए हर किसी को। तो उनको फैमिली सपोर्ट था, वो इतना आगे तक गए, और जाके वहाँ पर जाके ऐसे 1-1.5 साल में ऐसे सुनने में आ रहा है कि इतना हो गया, ये हो गया, क्योंकि इतना दिन से तो सुना नहीं, जब तक वो दुनिया में तो कभी ऐसे सुना नहीं कि ऐसे हो गया, फैमिली से अनबन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये आज नहीं है वो हमारे बीच, ये सब सुनने को मिल रहा है कि अनबन था, कुछ था। अगर अनबन था तो वो बहन ही क्यों लड़ रही है उनके लिए? और एक यहाँ पर खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सुशांत को हाइट से डर लगता था, ऊंचाइयों से उनको डर लगता था, इसमें कितने पैसे का ये सच है? देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत सारा ट्रैवल किया उनके साथ, बहुत ट्रैवल की मैं। तो जैसे थाईलैंड हो गया, उसके बाद दिल्ली, जमशेदपुर, रांची, ये सब शूट के लिए हम लोग जाते थे। तो अगर इनको ये सब डर था तो वो फ्लाइट पे चढ़ते ही नहीं थे। अगर आउटडोर शूट रहती तो वो बाई रोड ही जाते थे, 2-4 दिन लगाते थे।
हाइट से डर क्यों लगेगा उनको? वो खुद एक पायलट है, एक अपने इंस्टा पे दिखा रहेगा कि वो खुद उड़ा रहे थे एक, तो उनको अगर डर लगता तो वो बैठते नहीं थे उसमें। वो इतना इंटेलिजेंट बंदा है, इतना दिमाग है उनके पास, वो क्यों डरेंगे हर एक चीज़ से? अगर डर रहता तो वो पता रहता था कि इस चीज़ से डर लग रही है करके उनको। ऐसे कुछ नहीं था, नहीं तो वो कुछ दवा भी चल, क्योंकि उनका जो अग्रवाल डॉक्टर है, अग्रवाल सर, वो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो देखते थे। लेकिन मेरा टाइम तो ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं था कि वो कभी आया ही नहीं कि कुछ चेक करे, कुछ करे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब अच्छा खासा चल रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे हो सकता है।